अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में फिर एक बार से हाज़िर हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी मेरे बचपन का वाक़या है। अच्छा। कि मैं एक बार जो है वो कोई चॉकलेट खा रहा था, तो उसकी जो है ना वो जो पन्नी होती है, रेपर बोलते हैं ना, रेपर, ये सुनहरी कलर का था। तो मैंने यूं वो खोल के मैंने उसको फेंकने लगा, तो मेरे सुनने ने फरमाया इसको फेंके नहीं। अच्छा, तो फिर ये हैं वो अगले अमीर दावत इस्लामी के, जिनके बारे में बाबा जी कहते हैं कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज तक ना मैंने इस आलिम दीन की कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो दीन की इस्लाह के लिए हो। अब यार ये कोई बात है कहानियाँ सुनाने की कि चॉकलेट खा रहा था और चॉकलेट की पन्नी शन्नी। खैर, आगे सुने क्या कहते हैं। तो उसमें सवाल करने ही लगा तो मेरे सुनने ने खुद ही फरमाया कि सुनहरी जालियां। तो फिर उसके बाद से मैं रुक गया। तो यह मेरे सुन्नत की माशाल्लाह उसका मेरे सुन्नत ने ये। वैसे दोस्तों, आपस की बात है, ये बंदा किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लग रहा, ना ही इसकी बातें नॉर्मल बंदों वाली लग रही है। मतलब ऐसे जैसे कि एक बच्चा नहीं होता, आज भी आप बच्चे हो, आज भी आप चॉकलेट खाने वाले बच्चे हो, आज भी आप में वो बात नहीं है जो एक आलिम में होनी चाहिए, जो एक पूरी जमात को लेकर चलने वाले में होनी चाहिए। जिस तरह से आप आज बात कर रहे हो ना, इससे ऐसा लगता है कि आज भी आप चॉकलेट खाएं बस, और बाकी काम छोड़ दें दूसरे के ऊपर। इतनी बड़ी बड़ी जुल्फ़ें, बदमाशों वाला लुक, ठीक है ना, और औरतों के दरमियान में ठहरा हुआ, और औरतें जो है ना अपने सरों पे हाथ रखवा रही हैं। यार ये जो औरतें हैं ना, ये अकल से फारिग हैं, ठीक है ना। इनके मर्द हजरात किधर हैं? वो तो लाइन में इधर तशरीफ़ लेकर आए ना। क्या उनकी मर्दानगी मर गई है? ठीक है ना, कि वो अपनी औरतों को शिफा के लिए इन लोगों के पास भेज देते हैं, और फिर ये लोग जिस तरह चाहें इनका यूज़ कर लें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है, और ये इसको रोकने के लिए हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए, और हुकूमत को इस बात पर भी एक्शन लेना चाहिए। कितनी फ़िरका वरस्ती, कितनी जो है ना हमारे माशरे में फैलती जा रही है, और हम जो है ना आराम से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और अपना ईमान भी ख़राब कर रहे हैं। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। समझ रहे हो ना? खैर, जैसा प्यार लेना चाह रहे हैं ना, वो प्यार तो आपको मिल ही जाएगा, फिर हंसी की लेना, ठीक है ना। तो नाज़रीन आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट लाजमी कर दिया करें भाई, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि मैं कमेंट पढ़ कर जो है ना उसके ऊपर मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। और अभी आगे सुनिए, जिसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी आपको बताई जाने लगी है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कब बन गए हैं। पहले तो ये मुझे इस मौलाना साहब की बात समझ में नहीं आई, फिर उसके बाद थोड़ी सी हाइलाइट्स बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है ना कि आपको 17 बार एहतलाम हुआ। भाईजान आप हकीम हो, ठीक है ना, आप जो है ना उनके एहतलाम और उनके गुस्ल के दरमियान में बैठे थे। खैर, आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद, मैं उनके आस्थाने पर गया। मैं गया तो रात का वक़्त था, तो आपने जब मुझे देखा आते हुए, तो आपने जब मैं आपकी दहलीज को पार करने लगा, दरवाजे के ऊपर जो मट्टी पड़ी हुई थी गर्द, वो उड़कर मेरे चेहरे के ऊपर पड़ी। गौसे आज़म के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजा जोर से बंद कर दिया। खलायदुल जवाहर के अंदर लिखा है कि आप वहीं उसी वक्त उस दहलीज के ऊपर अपना सर रखकर बैठ गए, और उस रात जब आप बैठ गए ईशा के बाद, तो आपको एहतलाम हो गया। क्या बोला तूने? और तो नाज़रीन आपने सुना कि किस तरह ये मौलाना साहब बयान कर रहे हैं कि आपको एहतलाम हुआ।
तो यार कुछ तो चीज़ें प्राइवेसी की होती हैं, कुछ तो चीज़ें पर्दे की होती हैं। इस्लाम भी ऐसी चीज़ों को पर्दे में रखने के लिए बोलता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर बैठकर इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े वलीउल्लाह के बारे में इतने नाज़ेब और नापाक अल्फाज बोल रहे हैं, और उनकी जो शर्म वाली जो बातें हैं, ये शर्म वाली जो उन्होंने कभी किसी के आगे एक्सपोज नहीं की होगी, उन्हें आप यहाँ पर बैठकर पब्लिक के सामने उसको खुल्लम खुल्ला उनको जो है ना शरी लिहाज से उनको नंगा कर रहे हैं। तो होश के नाखुन लो, कम अज़ कम इन बातों को तो पब्लिक प्लेसमेंट पे अपलोड ना करें, कम अज़ कम इन बातों को तो पब्लिक के दरमियान ना शेयर करें। ये बात बताने की है, बताएं इसमें कौन सी हदायत है लोगों के लिए, इसमें कौन सी जो है ना उनके लिए नेक अमल है जिसको देखकर वो जारी करेंगे। इन कीजिएगा, कभी मौका मिला ना मुझे इन उलमा के साथ बैठने का, तो फिर मैं लाइव बैठ कर इनके साथ डिबेट्स करूँगा कि तुम्हें किसने इख्तियार दिए हैं कि तुम इतने बड़े वलीउल्लाह के बारे में इतनी नाज़ेब बातें करें, ठीक है ना। और खुदा के वास्ते उसकी जान छोड़ दो, वो वाकई वलीउल्लाह थे, नो डाउट उन्होंने बहुत दीन के लिए काम किया, वाकई अल्लाह के चुने हुए चंद बंदों में से एक बंदे थे। लेकिन आप उनके बारे में ऐसी कहानियाँ सुना करना पब्लिक का जो दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना, तो जब रोज़े महशर जब आप वहाँ पर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़े होंगे ना, तो उन्होंने डायरेक्ट कहना है कि सबसे पहले इस बंदे को दोज़ख में डालो जिसने मेरे बारे में ना झूठी कहानियाँ लोगों को सुनाई। खैर आगे सुने। सर्दियों की रात में आप दिजला साथ ही बहता था दरिया, आप वहां से जाकर आपने गुस्ल किया क्योंकि शेख की दहलीज पर बेवजू कैसे बैठे। उस रात एक ऐसी आजमाइश थी कि 17 मरतबा आपको एहतलाम हुआ। ये क्या है? और 17 मरतबा आपने दरियाई दिजला से गुस्ल किया। कंट्रोल कंट्रोल। पिछले साल की बात थी, झंग के इलाके के अंदर एक लुच्चे मौलवी ने पर्ची लिख के भेजी। अच्छा ठीक है, समझ गया। कहता है ओए अली को मुश्किल कुशा कहते हो? मैं कहा जी हाँ। सुभान अल्लाह। कहते हैं तो कहता है जो अपने बच्चों की मुश्किल कुशाई ना कर सका तुम्हारी क्या करेगा? तुम कहते हो हम स्टेजों पे बैठ के बोलते हैं तो यह किसी के खिलाफ है? नहीं, अहले सुन्नत के लोगों, जो लोग तुम्हारी राहों में कांटे फेंक के जाते हैं मैं तो उठाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके रास्ते में कांटे ना रह जाएं। मुझे कहता जो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर सका वो तुम्हारी क्या करेगा? मैंने कहा छोटी सी बात बताओगे? अगे जी हाँ। मैं क्या कभी न्यू खान ते चढ़े हैं? अखे इस मसले का तलक न्यू खान दे नाल किदा है? मैं क्या जेड़ा मसला बुखारी च ना होवे असि जिथों मर्जी दसी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। अखे वाह 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 वाह। अखे वो कैसे? मैंने कहा कभी चढ़े हैं? अखे हाँ जी। मैं चलो ठीक हो गया। उसका कोई माहौल कहता आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह रही बेच फक्की बेचने वाले चढ़ देन। अखे उन्होंने चढ़ाउंदे ही ओहो ने। देखा मेरा वीर मेरे को देसी फक्की होंदी, कई भैन भरावां ने फक्की इस्तेमाल भी की। एदा पहला फायदा आ उल्टी आंदी, चक्कर आंदे, दिल घबरांदा, आ गैस आ कब्ज आ पेट दी दर्द वास्ते। मसला सुनिएगा। मैंने कहा फिर वो क्या करते हैं? कहते हैं फक्की कब्ज कुशा है, फक्की कब्ज कुशा है, फक्की कब्ज कुशा है। मैं कहा मौलवी उस वेले तेरी गैरत नहीं जागदी, तेरा इल्म जोश नहीं मारदा। अके वो क्या? मैंने कहा अली मुश्किल कुशा कहें तो तू फतवे लगाता है, वहां पर फक्की कब्ज कुशा 15 रुपए की फक्की कब्ज कुशा हो सकती है और मेरा नायाब अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। नाज़रीन समर अब्बास, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को प्रोटेक्ट करने आए हैं या उनका मजाक बनाने के लिए आए हैं? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आप कैसी मिसाल दे रहे हैं? आप जो है ना कब्ज़ कुशा जो फ़क्की होती है उसको हज़रत मौलाना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को के साथ मिला रहे हैं, यानी कि फ़क्की की मिसाल देकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? फ़क्की जो है ना वो एक मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, उसका एक जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा। आगे वास्ते जिस चीज़ का तुम्हारे पास इल्म ना हो ना उस पर बहस ना किया करो, उस पर मत बोला करो। नेक अमल करने की बजाय ना आप गुनाह में कन्वर्ट कर देते हैं बात को। तो मुझे तो इस बात पर बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस हो रहा है कि आप कम से कम अल्फाज का चुनाव तो बेहतर करें। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
नारे हैदरी सुन्नी बोल जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे। ये तो नाज़रीन इस चवल की भी बातें सुन लें, ठीक है ना। इसने तो आज हादी कर दी इस वीडियो में। पहले इसकी इन चवल बातों को सुन लें, फिर उसके गौस पाक जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए। जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए। जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन। जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन। और गैस के गुब्बारे के मुंह वाले, मुझे ये बता 40 साल तक, ठीक है ना, बावजू बंदा कैसे रह सकता है? क्या गौसे पाक को रफ़े हाजत नहीं होती थी? एक बंदा ना 24 घंटे में है ना कम से कम 2 से 3 बारी वॉशरूम कर लेता है। तो गौसे पाक भी एक इंसान थे, कम से कम वो इंसान है ना, इस दुनिया में आए हैं, वो बशर हैं, वो कोई फरिश्ते तो नहीं है कि उन्हें हाजत होती नहीं है, उन्होंने पेशाब करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं गौसे पाक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम जो लोटे हो ना, ये बातें बनाने पर बैठे हुए हो। कोई शर्म कर लो, खुदा का नाम मान लो, मनहूस मारो। आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन। भाई को पता, अगर मैंने पूरी उम्मत के बख्शने का नाम ले दिया ना तो मुझे सही वाला डंडा चढ़ा देना है। इसलिए इसने शॉर्टकट वे इस्तेमाल किया और गौसे पाक को बदनाम करने के लिए ये कहानी भी अपनी तरफ से बनाई है। आदि उम्मत को बख्शवाने वाला कौन है? वो गौसे पाक होंगे। तेरी में कंट्रोल कंट्रोल जिलाउल खातिर से बात मैंने पेश की। ये गौस पाक मुर्दे जिंदा करें, गौस पाक। ये तो नाज़रीन इसने तो आज हादी कर दी है कि मुर्दों को भी गौसे पाक जिंदा कर देते थे। और भाईजान खुदा का नाम ले लें, मुर्दों को जिंदा करने के इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। और उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इख्तियारात नहीं थे कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर लेते। उतना आप उनके बारे में कहानी सुना रहे हैं लोग, उतना उनके बारे में गलत माइंड बना रहे हैं। खुदा के लिए उनकी जो सीरत है, उनके जो अमाल हैं, उनका एहतराम लोगों के दिलों में है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा आप लोगों की फजूल सी बकवास और हरकतों की वजह से। मौलाना साहब, आप इन चीज़ों को बोलने से बाज आ जाएं, ठीक है ना। अल्लाह की तारीफ़ किया करें भाईजान। मैं आपको मौजूद देता हूँ कि आप अल्लाह के टॉपिक पे बात करें, अल्लाह के रसूल के टॉपिक पे बात करें। आप छोड़ दें गौस पाक का पीछा। आपकी सारी तकरीर मैंने सुनी है, हर तकरीर में आप गौसे पाक गौसे पाक गौसे पाक गौसे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिए अपने हौस को नाम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वली जिसके आगे गर्दन खम करें, गौस पाक। चोरों को वली बनाए, गौस पाक। खिज़र जिनकी महफिल में आए, गौस पाक। मूसा अलैहिस्सलाम का एक जैसा किसी उम्मत में वली नहीं, गौस पाक। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए, गौस पाक। गौस पाक ये लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। गौस पाक आप Yeah.